समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया ने सदन में ऐसी स्पीच दी कि सदन तालियों से गूंज उठा। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। आनंद भदौरिया जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं सदन में श्री शफी परम्बिल द्वारा 26 जुलाई 2024 को पेश किए गए इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। ये प्रस्ताव देश में हवाई किराए के अनियंत्रित और अत्यधिक बढ़ते दामों पर रोक लगाने की मांग करता है। विशेषकर जो इस देश का आम आदमी है, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनके हित में जो प्रवासी मजदूर विदेश में रह करके अपने देश की अर्थव्यवस्था में योगदान कर रहा है, ये उनके किराए से जुड़ा हुआ प्रस्ताव है। सभापति जी, कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। सभापति जी, हमने भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण में सुना है कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्रा कराना चाहती है, लेकिन यह नारा भी अन्य नारों की तरह ही हवाई साबित हुआ। सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, कहीं ना कहीं सबका साथ लेकिन अपनों का विकास, इसीलिए टूटा विश्वास। सभापति जी, मैं पूर्व उड्डयन मंत्री जी को सुन रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे समुद्र मंथन होगा तो कोई अमृत निकलेगा। उन्होंने लंबा चौड़ा जो भाषण दिया, कहीं ना कहीं ऐसा लगा जैसे खोदा पहाड़ निकली चुहिया। उनके भाषण में एयरलाइंस कंपनियों की चिंता तो थी, लेकिन आम आदमी का जो किराया बढ़ रहा है उसकी चिंता उनके भाषण में नजर नहीं आई। उन्होंने कहा कि कई एयरलाइंस की कंपनियां बंद हो रही हैं। सभापति जी, देश के उद्योगपति जो देश का पैसा लेकर के, गरीबों किसानों का पैसा इस देश से लूट करके विदेश चले गए, वो देश का पैसा लूट करके विदेश चले गए, इसलिए कई एयरलाइंस कंपनियां बंद हुई। घाटे की वजह से एयरलाइंस कंपनियां नहीं बंद हुई। सभापति जी, भारतीय जनता पार्टी का एक और नारा है आपदा में अवसर का। सभापति जी, आपदा में अवसर हमने नारा सुना था, लेकिन इन्होंने तो गंगा मैया के स्नान में, महाकुंभ में भी अवसर तलाश लिया। सनातन की बात बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, और जब कभी महाकुंभ की बात होती है तो आदरणीय निशिकांत दुबे जी खड़े होकर के इधर इशारा करते हैं कि जैसे सनातन का पेटेंट केवल उन्हीं के पास है और हम सारे सनातन के द्रोही इधर बैठे हुए हैं। क्या किया आपने? विदेश जाना तो सस्ता था, लेकिन दिल्ली से प्रयागराज जाना महंगा था। बड़ी बड़ी उद्योगपति तो अपने चार्टर प्लेन से प्रयागराज चले गए, संगम पर उतर गए, स्नान कराए, लेकिन आम आदमी अगर हवाई जहाज से प्रयागराज जाना चाहता था तो नहीं जा पाया। इतना महंगा किराया था। हम लोग भी, जो हमें भी सांसदों को एयर टिकट मिलता है, सभापति जी, मैं दिल की बात कहना चाहता हूं आपसे।
कहां सभापति जी? प्रयागराज। जी जी गया था। सभापति जी, मैं दिल से कहना चाहता हूं, जो सांसदों को सुविधा मिलती है एयर टिकट की, जब एयर फेयर देखते हैं, हालांकि वो पैसा हम लोगों को नहीं देना होता है, सरकार भुगतान करती है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं सच कह रहा हूं आपसे, हवाई जहाज का किराया इतना ज्यादा देख करके हवाई जहाज से यात्रा अभी तक एक बार छोड़ करके हम लोगों ने नहीं की। रेल में बैठ करके हम लोग दिल्ली आ जाते। आसमान छू रही हैं कीमतें। क्या बीएसएफ का किराया, बीएसएफ की जो सुरक्षा का जो सीआईएसएफ केंद्रीय सुरक्षा बल का जो भुगतान होता है, खर्चा आता है एयरपोर्ट अथॉरिटी पर, जो डिप्लॉयमेंट उनका होता है, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि आम आदमी की सुरक्षा करे? अगर हमें अपनी सुरक्षा के लिए खुद पैसा भुगतान करना पड़ेगा तो फिर सरकार का क्या काम है? महामहिम सभापति जी, सरकार की क्या जिम्मेदारी है? सरकार को सीआईएसएफ का भुगतान नहीं करना चाहिए? इसलिए सभापति जी मैं कहना चाहता हूं, 1994 से पहले भारत में हवाई किराए पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण था, जिससे सुनिश्चित होता था कि यात्रियों को उचित दर पर सेवाएं मिलें। लेकिन एयर कॉर्पोरेशन एक्ट के निरसन और एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के नियम 135(1) के तहत एयरलाइंस को किराए तय करने की स्वतंत्रता मिलने के बाद यह व्यवस्था पूरी तरह बाजार के हाथों में चली गई। हालांकि नियम 135(4) के तहत डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन को अत्यधिक किराए वसूलने का या एकाधिकार की प्रवृत्ति पर रोक लगाने का अधिकार है, लेकिन यह प्रावधान भी पूरी तरह प्रभावहीन साबित हो रहा है। आज स्थिति यह है सभापति महोदय कि त्योहारों के मौसम में आप नई यात्रा कर सकते, और जो रूडी साहब बता रहे थे कि हम लोग तो आलसी हैं कि कल जाना है तो आज ही टिकट करा रहे हैं, 15 दिन पहले कराना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है मानवर कि ऐसी व्यवस्था करे कि अगर किसी को इमरजेंसी में ही कोई फ्लाइट लेता है, नहीं तो अपने साधन से चला जाता, रेल से चला जाता, तो जब इमरजेंसी में जाना है सभापति महोदय, तो फ्लाइट तो फिर एक आध दिन पहले ही होगी, महीने भर पहले तो कोई करेगा नहीं ये बुकिंग। इसलिए कहीं ना कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए। और जो प्रवासी मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर वो तो साल में एक ही बार अपने घर आते हैं सभापति महोदय, और फिर उनको इतनी ज्यादा टिकट के किराए की वजह से उनके साल भर की कहीं ना कहीं कमाई भी चली जाती। इसलिए सभापति महोदय, एयरलाइंस का तर्क है कि मांग और आपूर्ति का सिद्धांत है, लेकिन क्या मुनाफाखोरी के आड़ में गरीबों का शोषण करना उचित है? डीजीसीए ने टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट बनाई, लेकिन ये केवल ये देखती है कि एयरलाइंस अपनी वेबसाइट पर दिखाए गए दामों के अनुसार ही किराया वसूल कर रही है या नहीं। यह व्यवस्था पूरी तरह नाकाफी है, क्योंकि एयरलाइंस पहले से ही मनमाने ढंग से अपने टैरिफ तय कर रही है। इसलिए सभापति महोदय, इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? कुछ हम लोगों के सुझाव हैं। हवाई किराए पर एक उचित ऊपरी सीमा, अपर लिमिट एक तय होनी चाहिए कि इससे ज्यादा आप मनमाने तरीके से वसूली नहीं कर सकते। सरकार एयरलाइंस ऑपरेटर्स, जनप्रतिनिधियों को और अन्य हितधारकों को एक साथ एक संयुक्त बैठक आयोजित करे, जिस पर विचार विमर्श हो, ताकि इस मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। एक अर्ध न्यायिक निकाय का गठन किया जाए जो हवाई किराए की नैतिक और न्याय संगत निगरानी कर सके। इसलिए सभापति महोदय, हमने कृषि मंत्री जी की वो खबर भी अखबार में पढ़ी थी
कि इतना महंगा किराया और महंगा टिकट लेने के बावजूद भी एयरलाइंस में टूटी हुई चेयर पर बैठ करके माननीय कृषि मंत्री जी को यात्रा करनी पड़ी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है सभापति महोदय। जो एविएशन मिनिस्टर हैं, उनसे काफी उम्मीद इस देश को है, इस देश के आम नागरिकों को है, क्योंकि वो नौजवान हैं, खुशमिजाज हैं, कुछ करना चाहते हैं। जी माइक सभापति जी आ नहीं तो आवाज नहीं आ पाती। अपने सुझाव और दीजिए। सभापति महोदय, नौजवान हमारे मंत्री जी हैं, कुछ करना चाहते हैं, सही समय है, यही समय है जब आप इतिहास में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। और मैं तो कहूंगा आपसे, कुछ लीजिए फैसला, कुछ रिसर्च करिए और आम आदमी को जो उम्मीद है और सरकार का जो नारा है कि हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा कर सके, उस नारे को साकार करने के लिए काम कीजिए और ऐसी व्यवस्था निकालिए कि आम आदमी औसत दर्जे के किराए में। सभापति महोदय, जब महंगाई बढ़ रही है, जब आम आदमी की आमदनी लगातार घट रही है, मैं समाप्त कर रहा हूं आपके घंटी बजाने से पहले, इसलिए सभापति महोदय आपने समय दिया और इस प्राइवेट मेंबर बिल पर, बहुत महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हुई, तमाम सदस्यों ने बात रखी। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करे और एक ऐसी नीति बनाए जो एयरलाइंस के व्यावसायिक हितों और यात्रियों की सुविधा के बीच एक संतुलन बनाने का काम करे और आम आदमी को यात्रा करने में, हवाई यात्रा करने में आसानी हो सके, सुलभ हो सके। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।